महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ने लगा है। इसी कड़ी में सभी दल के आला नेता अपने अपने प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में पूरा दमखम झोंक दे रहे हैं। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले पहुंचे आर्थिक राजधानी मुंबई के कांदिवली इलाके में। यहां आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने अपने विधायक और महाराष्ट्र के मंत्री योगेश सागर का नाम लेते हुए कहा कि मैं योगेश सागर के प्रचार के लिए पहुंचा हूं। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यूटी इस बार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में अपना समर्थन देगी। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए उनके कामों को गिनवाया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछली सरकारों ने जो काम नहीं किया वो आज देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया। उन्होंने कहा कि 48 साल का नौजवान 5 साल तक सरकार चलाने में कामयाब रहा। आज देवेंद्र फडणवीस सरकार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, उनके दामन में कोई दाग नहीं है। देवेंद्र फडणवीस को मैंने जैसा सोचा था वैसा ही पाया। 5 सालों में 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में किया गया। राजनाथ सिंह ने कहा कि जब मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था तो मैंने अपने कार्यकाल में जो कुछ भी नहीं किया उससे ज्यादा काम आज देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के लिए कर दिखाया। इसके साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलते देश में घर घर शौचालय का कार्य पूरा होने की कगार पर है। वही साल 2022 तक भारत में एक भी घर ऐसा नहीं बचेगा जिसमें शौचालय नहीं होगा। इसके अलावा घर घर बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता होगी। इसके साथ साथ साल 2022 तक भारत के भीतर एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके सिर पर छत नहीं होगी। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब तक भारत में आयुष्मान भारत योजना से करीब 1 करोड़ लोगों को जोड़ा जा चुका है। राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के अहमियत को समझती है क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में किसानों का अहम योगदान है। लंबे अरसे से चला रहा था, बहुत सरकारें आएंगी, क्यों नहीं इसको सुलझाया? इस नौजवान देवेंद्र फडणवीस, उसने उसकी अहमियत को समझा और मराठा आरक्षण के सवाल को भी उसने सुलझा दिया, चुटकी बजाकर सुलझा दिया। हमारे परिवार में बहुत पहले से शस्त्र है, तो मैं जब उस दिन हमको यह हुआ, फ्रांस ने तय किया कि उसी दिन यह राफेल भारत को दी जाएगी और वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने यह अपेक्षा की कि अच्छा रहेगा कि डिफेंस मिनिस्टर साहब स्वयं आ जाए। मैंने पहले तो यह कहा था अपने एयर चीफ मार्शल से, आप चले जाओ, आप राफेल लेके चले आइए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, डिफेंस मिनिस्टर साहब आएंगे तो मुझे खुशी होगी। वहां की सरकार ने भी, वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने भी, मुझे जाना पड़ा। मैं गया, मुझे गर्व है कि मैं राफेल लेने के लिए गया। और राफेल लेने के लिए गया, विजयादशमी का पर्व था, दशहरे का पर्व था। हर वर्ष मैं अपने घर में बैठकर पूजा करता था, तो मैं सोचने लगा अब पेरिस में मैं कहां से हथियार पाऊं, कहां से बंदूक गोली पाऊं, कैसे मैं पूजा करूं? तो मैंने देखा कि फाइटर प्लेन से बड़ा हथियार हिंदुस्तान का कोई नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा कि मैं फाइटर प्लेन की मैं पूजा कर देता हूं। मैंने उस पर ओम लिख दिया, ओम लिख दिया। कहते ओम क्यों लिख दिया आपने? बहनों भाइयों, ओम का जहां तक सवाल है, यह ओम ब्रह्मांड को, होल यूनिवर्स को प्रदर्शित करता है। जानकारी उनको नहीं है, अध्ययन करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, भारत की आत्मा को समझने की यह कोशिश करें। ओम का यही विस्तार है, ब्रह्मांड यही विस्तार है, यही फैलाव है, यही आगे बढ़ना है, अनहद है, जिसका कोई अंत नहीं है। उस ओम को समझने की कोशिश करें। मैं कांग्रेस के दोस्तों से, एनसीपी के लोगों से पूछना चाहता हूं, आमीन आमीन जो बोलते हैं क्रिश्चियन भाई, क्या उनको नहीं बोलना चाहिए? आमीन मुस्लिम भाई बोलते हैं, क्या उनको नहीं बोलना चाहिए? सिख भाई एक ओंकार जो बोलते हैं, ये नहीं बोलना चाहिए?
हमारे बौद्ध भाई मणिपद्म हूं जो बोलते हैं, क्या उनको नहीं बोलना चाहिए? सब मिला जुला कर कोई देखे तो उसका अर्थ निकलेगा ये। अपने चुनावी घोषणा पत्र में जब हम लोग इसको डालते थे बार बार, तो लोग ये कहते थे ये बराबर जनता को गुमराह करके वोट हासिल करने के लिए ये जनसंघी और भाजपा के लोग धारा 370 डाल देते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, देखा आपने, जब हमको संसद में स्पष्ट बहुमत मिल गया तो 5 अगस्त को चुटकी बजाकर हम लोगों ने धारा 370 और 35A को समाप्त कर दिया।